अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कुरान का नुज़ुल हुआ, ये आयत पढ़ी गई, नाजिल की गई आप पर। कुरान रब का कलाम है और रब का कलाम रब की सिफत है और रब के कलाम के अंदर जलाल है। खुद कुरान करीम के अंदर रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अगर इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल किया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। पहाड़ कुरान की अजमत और उसके जलाल को बर्दाश्त न कर सकता। अल्लाह के कलाम के जलाल को बर्दाश्त करने की ताकत पत्थर में भी नहीं है, पहाड़ में भी नहीं है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये तो कल्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत है कि उसने रब के कलाम को बर्दाश्त किया है। मुस्तफा करीम के दीवानों, जब ये आयत नाजिल हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से पसीना निकलने लगा, फिर आप पर बुखार आ गया और आपके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, ठंड जैसा महसूस होने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फौरन अपने घर की तरफ वापस आते हैं और घर आकर के सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते हैं, ए खदीजा ज़म्बिलूनी ज़म्बिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। इसलिए कि ये अल्लाह के कलाम का जलाल था, जिस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से सैयदा खदीजा से कहा। हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चादर अता फरमाई, आप आराम करने लगे। उस वक्त क्या हुआ पूरा वाकया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा को बयान फरमाया। तो उस वक्त अगर दूसरी कोई औरत होती तो क्या मशवरा देती, अब के बाद गारे हिरा में मत जाना, अब के बाद वहां मत जाना, वहां ऐसा हादसा हुआ है आपके साथ, न जाने क्या हो जाएगा, आपकी जान को खतरा है। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये फरमाते हैं, खदीजा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जान चली जाएगी। इस तरीके से अल्लाह के नबी फरमाते हैं। तो सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या अर्ज करती है, कहती है, ए मेरे सरताज, आपको कुछ नहीं हो सकता, आपकी जान सलामत रहने वाली है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए कि आप तो गरीबों की मदद करने वाले हैं, आप तो यतीमों के सहारा हैं, आप तो लोगों की परेशानियों को दूर फरमाते हैं, आप खुद मेहनत करते हैं और जो आप उससे कमाते हैं वो आप गरीबों में तकसीम फरमा देते हैं, आपने तो लोगों की खैर खाही की है, आपको कभी कुछ नहीं हो सकता। मुस्तफा करीम के दीवानों, एक औरत अपने शौहर के लिए किस तरीके से उसका सपोर्ट कर सकती है, अगर वो सीखना है तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से सीखा जाए। इसलिए कि औरत ये मर्द की कामयाबी के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करती है, बहुत बड़ा रोल अदा करती है। कुछ औरतें ऐसी होती है जो छोटी छोटी बातों में अपने शौहर के हौसलों को तोड़ देती है, उसकी हिम्मत को तोड़ देती है और उसको इस तरीके से उसका जहन कमजोर कर देती है कि वो कुछ करना भी चाहता है तो औरत कहती नहीं, तुम मत करना, नुकसान हो जाएगा, ये मत करना, तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा, ऐसा मत करना, हम लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने शौहरों का हौसला बढ़ाती है, उनको हिम्मत अता करती है, उनको ताकतवर बनाती है। मुस्तफा करीम के दीवानों, सैयदा खदीजतुल कुबरा ने भी वही किरदार अपनाया है कि आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत को और बढ़ाया, उनके हौसले को और बढ़ाया, कहा कि आपको कुछ नहीं हो सकता, जो लोगों की खिदमत करने वाला हो, गरीबों की मदद करने वाला हो, उनको कभी कुछ नहीं हो सकता है। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसले को बढ़ाती है। यकीन जाने, एक औरत अगर वो चाहे तो अपने शौहर को शराबी बना देती है और अगर औरत चाहे तो अपने शौहर को नेक और परहेजगार भी बना देती है। औरत के पास बड़ी पावर होती है, औरत के पास वो ताकत होती है, अल्लाह ने औरत को वो कमाल अता किया है। औरत चाहे तो कितना ही बिगड़ा हुआ इंसान क्यों ना हो उसको सुधार देती है, और अगर औरत कितना ही सुधरा हुआ इंसान क्यों ना हो उसे बिगाड़ भी सकती है। इसलिए औरत का अमल दखल बहुत है इंसान की जिंदगी में। बीवी बनना यह कोई आसान काम नहीं है, यकीनन उसकी बड़ी जिम्मेदारियां होती है। इसलिए कि कुरान क्या कहता है, लितस्कुनु इलैहा, यानी अल्लाह फरमाता है ये शादी क्यों की गई है, ये जोड़ा क्यों बनाया गया है, मर्द और औरत के जोड़े के बनाने की वजह क्या है। अल्लाह फरमाता है ताकि मर्द को उससे सुकून मिले, उसको चैन मिले, उसे करार मिले। जो पूरा दिन मजदूरी कर कर आए, थक कर आए और परेशान होकर आए, तो घर आने के बाद अपनी बीवी से उसको ऐसा प्यार मिले कि पूरे दिन की थकान खत्म हो जाए और उसके दिल को सुकून मिल सके। मुस्तफा करीम के दीवानों, औरत को सुकून का जरिया बनाया गया। ये खास तौर पे खवातीन को समझने की जरूरत है कि जो शौहर पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक मेहनत और मजदूरी करके घर आता है, तो फिर घर आने के बाद उसके सामने छोटे छोटे मसले नहीं पेश करने चाहिए।
और इस तरीके से दुनिया भर की बातें पेश करके उसके जहन को मजीद खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी तकलीफ को दूर करना चाहिए, उसकी परेशानी को खत्म करना चाहिए, उसकी थकान के उतारने के लिए उसके साथ मोहब्बत का रवैया इख्तियार करना चाहिए ताकि उसको सुकून मिल सके। मुस्तफा करीम के दीवानों, मसला यहां बिगड़ता है कि हमारे घर की औरतें, हमारे समाज की औरतें, हमारे सोसाइटी की औरतें कभी भी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए सैयदा फातिमा का किरदार नहीं पढ़ती है, अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए सैयदा आयशा का किरदार नहीं पढ़ती है, अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए सैयदा खदीजा का किरदार नहीं पढ़ती। उनके सामने तो फिल्में मौजूद हैं, उनके सामने तो सीरियलें मौजूद हैं, उनके सामने तो और भी दुनिया की औरतें मौजूद है जिनको उन्होंने अपना आइडियल बनाया हुआ है। वो सीरियलों और फिल्मों के अंदर जो ड्रामा देखती है उसी को सच मान लेती है और उसके बाद अपने घर के अंदर उसी तरह का माहौल बनाना चाहती है। नतीजा ये होता है अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है और घर का सुकून गारत हो जाता है। मुस्तफा करीम के दीवानों, उन नाचने वाली और डांस करने वाली और न जाने उन फहाश औरतों को देख करके अपने घर का माहौल न बनाया होता और हमने सैयदा फातिमा को देखकर, सैयदा खदीजा को पढ़कर या सैयदा आयशा और दीगर खवातीन को पढ़ करके अगर अपने घर का माहौल बनाया होता तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सुकून ही सुकून नजर आता। मुस्तफा करीम के दीवानों, औरतों को इस बात पर जरूर तवज्जो देने की जरूरत है कि हमें किसको पढ़ना है, हमें किसको आइडियल बनाना है, हम किसको देखकर अपनी जिंदगी गुजारे। मुस्तफा करीम के दीवानों, औरतों को जरूरी है कि वो सैयदा खदीजा की जिंदगी को पढ़े। 25 साल जिस खातून ने अल्लाह के नबी के साथ रहकर जिंदगी गुजारी है, किस तरह जिंदगी गुजारी है, अगर एक एक दिन वो पढ़ ले, कसम खुदा की उन्हें जिंदगी गुजारने का सही तरीका मिल जाएगा।